नमस्कार, मैं रमेश पटेल। आजा आजाद संवाद जनमाध्यम में आपका स्वागत है। जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अनुसूचित जाति और जनजाति द्वारा बुलाए गए भारत बंद पूरे देश में व्यापक रूप से सफल रहा। भारत बंद 21 अगस्त को बुलाया गया था। बंद में प्रायः विपक्ष की सभी पार्टियां शामिल रही, जबकि केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर चिराग पासवान ने बंद का समर्थन किया, जबकि चिराग पासवान को 2 ध्रुवों पर लड़ाई लड़नी होगी। उनको न केवल बंद का समर्थन करना होगा, अपने मंत्रालय में जो भी पद खाली है उनको भी जारी करना होगा, और साथ ही साथ इस बंद का जो उद्देश्य है इसका विधेयक कराना उन्हीं की जिम्मेदारी है। दलितों पिछड़ों को जो आरक्षण मिला है उसकी नियुक्ति कितनी हुई? आरक्षण या बंद का समर्थन कागज पर तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन नियुक्ति कितनी हुई? 21% दलितों को मिला हुआ है, पिछड़ों को 27% मिला हो, इसमें नियुक्ति कितनी हुई? सर्वोच्च न्यायालय भी फैसला देते समय क्रीमी लेयर की तो बात करता है, जब पूरा समाज एक साथ रहते हुए भी आरक्षण कि भर्ती के कोटा नहीं पूरा कर पा रहा है, तो उसमें क्रीमी लेयर ऊंची नीची छांट कर कैसे होगा? ईमानदारी से भर्ती हो तो सभी लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जो कि छूट जाए, चाहे जाति छोटी हो बड़ी हो, सबका प्रतिनिधित्व मिल जाए। हम लोगों को यह मांग करना होगा कि जितनी भी नियुक्ति हो, परमानेंट नियुक्ति हो, कैजुअल नियुक्ति ना हो। कैजुअल नियुक्ति में 2 नुकसान है। पहली तो आपका आर्थिक विकास नहीं हो पाता है, और कैजुअल में आपको उतना ही वेतन दिया जाएगा जितने में आप ना मर सके ना जी सके। बुलाए गए बंद का व्यापक असर रहा, जहाँ पटना में लाठीचार्ज हुआ, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तर भारत के प्रत्येक प्रदेश में व्यापक असर देखने को मिला। दलितों की नियुक्ति में क्रीमी लेयर का जो बंटवारा आया है वह वास्तव में आरक्षण खत्म करने का चेतावनी है। अभी भी विभिन्न नियुक्तियों में NSF करके नियुक्ति नहीं दी जा रही है, तो एक छोटा वर्ग रहेगा, कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। एक बार उसको कहेंगे तुम आपका NSF, फिर इधर कहेंगे NSF। वास्तविकता यह होगा कि दलितों पिछड़ों को कुछ नहीं मिलेगा, सारा NSF सामान्य होकर स्वर्ण जातियों के खाते में नौकरी चले जाएंगी। दलित आदिवासी आज सड़क पर उतरकर बंद का ऐलान किया। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमारे अधिकारों पर कहीं से भी हमला होता है तो हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, आज के प्रदर्शन को जन आंदोलन कहा है। आरक्षण की रक्षा के लिए यह जन आंदोलन है। यह शोषित वंचित के बीच चेतना का नया संचार करेगा और आरक्षण से किसी प्रकार की छेड़छाड़ के खिलाफ जनशक्ति का कवच साबित होगा। शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से करने का जनता को अधिकार है, और कहा बाबा साहब ने हमें पहले आगाह कर दिया था। बाबा साहब ने पहले ही चेतावनी दे दिया था कि संविधान तभी कारगर है, संविधान तभी अच्छा है जब उसको लागू करने वाले अच्छे हों। जब लागू करने वाले की मंशा सही ना हो तो आज 30 लाख नौकरियां खाली हैं।
यह नियुक्ति नहीं की जा रही है, किसको आरक्षण मिल रहा है। ज़रूरत है सभी को, दलितों पिछड़ों को मिलकर इस 30 लाख खाली वैकेंसियों को नियुक्ति करने के, आरक्षण के हिसाब से दबाव बनाने के। जब 30 लाख नौकरियां आ जाएगी तो सभी का प्रतिनिधित्व हो जाएगा। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में दलितों पिछड़ों का आरक्षण घोटाला हुआ, केंद्र में अभी उच्च पदों पर नियुक्तियों को जिस प्रकार से बिना आरक्षण के नियुक्ति करने का प्रयास किया गया, जब लोगों ने, दलित बहुजन समाज ने आवाज़ उठाया तो सरकार ने उस नियुक्ति को कैंसिल किया। और कैंसिल इस प्रकार से किया कि हम दलितों पिछड़ों के मसीहा हैं। लेकिन जो इसके पहले नियुक्ति हो चुकी है, उस नियुक्ति में कितना आरक्षण मिला, जब वह नियुक्ति की गई तो कितना, तब मसीहा कहाँ गए थे। दलितों पिछड़ों का हक अधिकार छीनने वाले या तो सरकार कभी सामने से आती है, कभी लोग उच्चतम न्यायालय के माध्यम से आ जाती है। उच्चतम न्यायालय में दलितों पिछड़ों का भी आरक्षण नहीं है। एक विशेष वर्ग ही केवल न्यायपालिका में जज बन रहे हैं, नियुक्ति पा रहे हैं और मनमाने ढंग से फैसले दे रहे हैं। इन फैसलों में देते समय एक बार भी विचार नहीं किया गया कि जो हम आरक्षण दिए हैं, दलितों को तो आज़ादी के समय से ही आरक्षण मिल रहा है, पिछड़ों को 90 के दशक से मिल रहा है। इनकी आरक्षण की, पिछड़ों का लगभग एक पीढ़ियाँ निकल चुकी हैं, दूसरी की पीढ़ी आने वाली है। और दलितों की कई पीढ़ियाँ निकल चुकी है, लेकिन क्या आरक्षण मानक के अनुसार भरा जा सका। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा है, ठीक है, लेकिन एक बार तो यह बताने का प्रयास करता है या सरकार से पूछने का प्रयास करता है कि कितनी भर्तियां हुई, आरक्षित वर्ग का कोटा पूरा हुआ तो किनको मिला, किनको नहीं मिला। उसके बाद क्रीमी लेयर या वर्गीकरण की बात आती है। ओबीसी समाज दलितों के और आदिवासियों के अनुसार के किस तरह जागरूक नहीं है, वह अपने अधिकार के प्रति सजग नहीं है। पिछले 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी समाज का 18,000 नियुक्तियां मारी गई, जिसमें ओबीसी समाज सो रहा है। यह नहीं होता है कि हमारे लड़के आज नौकरी के लिए योग्य नहीं है या निचली कक्षा में पढ़ रहे हैं। अगर हम आज आंदोलन करेगा तब पड़ोसी के या दूसरे जाति धर्म के लोगों को आरक्षण मिल जाएगा। यह किसी को नहीं मिलने वाला है। जब आपका लड़का आरक्षण के योग्य होगा तब दूसरा सोचेगा कि हमको नौकरी नहीं मिला तो हम क्यों जाए आंदोलन करें। यह एक चयन प्रक्रिया है, इसको सभी लोगों को जागरूक होकर शिक्षा, नौकरी, सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय, संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार पाने के लिए सामूहिक प्रयास करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।